from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, यूएई के बुद्दुओं ने, अरब्स ने कहा है कि भाई पाकिस्तान और भारत की अगर जंग होती है तो हमें इससे दूर रखो, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तुम्हारा मामला है। ये बात कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं कि जिनको आप कहते हैं कि ये हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हैं आपके भाई। खबर ये भी है कि यूएई फ्रांस से 60 राफेल तैयारे खरीद रहा है और ये राफेल तैयारे और उसके लिए सारे जो उसकी तैयारी है, उसके जो पायलट्स को ट्रेन करेगा वो भारत करेगा। सुनते जाइए। और इन केस ऑफ वॉर अगर भारत को ज़रूरत पड़ती है तो भारत यूएई से मदद लेगा और यूएई को मदद की ज़रूरत पड़ी है तो यूएई भारत से मदद लेगा। यानी ये 60 तैयारे जो होंगे अगर भारत को चाहिए होंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो हाजिर हैं, ले जाइए और ले जाके मारिए। ये ताल्लुकात हैं आज आपके। इसकी वजह क्या है? ये वो बुद्दू आपसे ये बात कर रहे हैं इस बदतमीजी से। कौन? जिनकी एयरफोर्स आपने बनाई, जिनकी एयरलाइन आपने खड़ी की, जिनके वहाँ ये इमारतों की बुनियादें आपके पसीने से। हाँ, हमें उसका फ़ायदा था, हमारे मजदूर गई, लेबर गई, उनको रोज़गार मिला, ये है, ये फैक्ट है, जो सच है वो सच है। लेकिन इतनी इनकी तरक्की में जो बुनियाद का किरदार अदा किया था, इनकी एयरलाइन बनाने में, इनकी आर्मी, इनकी एयरफोर्स, हर चीज़, उसमें पाकिस्तान का साथ है। हम ब्रदर थे उस वक्त। और आज हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये तुम्हारा मामला है, हमें इससे दूर रखो। बहुत खूब। ये आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनकी ये जुर्रत थी कि ये हमसे ऐसे बात करें। इसकी वजह यह है कि 30 साल तक पिछली हुकूमतें जो हैं वो सिर्फ एक काम करती रहीं, वो हुकूमतें ख़जाना लूटती रहीं और बाहर ले जाके जायदादें ख़रीदती रहीं। और पाकिस्तानी कौम जो है आज भी कहती है कि ठीक है, शेर एक बारी फिर देखिएगा कि हशर क्या होगा ऐसे लोगों का। अगर ये हरामखोर पाकिस्तान का ख़जाना इस तरह ना लूटते तो इनकी ये औकात थी इन बद्दुओं की कि ये हमसे इस तरह से बात करते? ये इस लहजे से बात नहीं कर सकते थे। क्यों? आपने तो अपना ख़जाना लुटा दिया। अब वो जिस टोन में भी बात करे आपको सुनना पड़ती है। ये एम्बैरेसमेंट जो होती है ना, ये कत्ल से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा होती है कि आदमी को एम्बैरेस किया जाए। अभी पिछले दिनों देखा आपने कि वो सऊदी सफ़ीर आए थे तो इमरान, वो अपने पैसे वापस लेके गए $2 बिलियन। तो इमरान खान जो है वो डार्क ग्लासेस लगा के बैठे हुए थे। क्यों? शर्म के मारे कि इनसे नजरें कैसे मिलाएं, इनका सामना कैसे करें। ये इतने नीच लोग हैं। कहते हैं जो इंसान अपना जो उसने फेवर की हुई है उसको अगर ज़्यादा दोहराए या आप पे अगर इख्तिलाफ हो जाए तो फ़ौरन अपना कर्जा मांगे, वो इंतहाई लुच्चर, लफंगे, लो क्लास दिमाग का आदमी होता है। सलमान ने भी इसी का सबूत दिया है। और अब ये भी अपने पैसे मांग रहे हैं, यूएई वाले भी। आज हिंदुस्तान इनके इतना करीब है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा, यूएई में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी कि भारत की तरफ से हमें बहुत बड़ा ख़तरा है। उन्होंने कहा हमें नहीं परवाह इसकी। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा ये आपने हमारे वीज़े रोक दिए हैं, यही बहाल कर दीजिए। ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा उनके घर जाके ये मांग रहा है कि हमारे वीज़े खोल दो। तो वो क्या जवाब देते हैं? वल्लाही ब्रदर,
अभी तो कोरोना है, एंड आफ्टर कोरोना वी विल सी। अच्छा, अब हमारे साथ हमारी जहानत से भी खेलोगे तुम्हें कि कोरोना है, कोरोना की वजह से बंद किए हैं। तो हमसे ज़्यादा कोरोना तो भारत में है, उसके वीज़े तुमने खोल दिए, उसको नहीं बंद किया। पाकिस्तान में तो उसके मुकाबले में बहुत कम कोरोना है। तो देखिए, ये शर्मिंदगी हो रही है और इन मलाउनों की वजह से हो रही है। ये जो खजाना लूट गए हैं और अब फिर ये कहते हैं ये मलाउन कि जो मुकदमात हैं उनको ख़त्म कर दो और मज़ीद लूटने के लिए हुकूमत दो। यार, मुझे तो बाज़ औक़ात ऐसी सोच पैदा होती है, फ़िक्र पैदा हो जाती है, मैं लफ्ज़ मायूसी नहीं कहूँगा, मायूसी कुफ्र है, कि ये पूरी कौम का जहन जो है वो किस तरह का डेवलप हो गया है और ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, ये सोचिए। कोई भी काम करो, आका ने फरमाया था कि उसका एंड रिजल्ट सोच लिया करो कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। इस तरह किसी ने सोचा, और क्यों नहीं सोचते कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात जो होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं, आज की जो डिप्लोमेसी है, आज जो फास्ट लेन में लोग मूव कर रहे हैं, एक ममालिक दूसरे ममालिक से अपने ताल्लुकात रखता है और फिर उसके गिर्द ही रहता है जिससे ताल्लुकात रखता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात समझाई थी कि हर मुल्क अपने लोगों को अपॉइंट कर देता है, उनकी एम्बेसीज़, उनके दोस्ताना मरासिम दूसरे को ज़हनी तौर से दुश्मन की तरफ जाने का मौका ही नहीं देते। हमारे वहाँ एक ऐसा मनहूस आदमी रहा जिसका नाम आप नवाज शरीफ कहते हैं। मुझे दिल की भड़ास निकालने दीजिए, कहने दीजिए। लोग कहते हैं आपने ऐसा लफ्ज़ कहा। हाँ साहब, कहा। हम पे ये पाबंदी है कि हम ये लफ्ज़ भी ना कहें। इस मनहूस आदमी ने 4 साल तक, मतलब 1 महीने 2 महीने नहीं, 4 साल तक इसने मुल्क का वजीर खारजा ही नहीं रखा था। जाओ छुट्टी, जिसका जो जी चाहे करे। उन्होंने ऐसे ताल्लुकात कायम किए भारत ने अरब वर्ल्ड से कि 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब वहाँ कर रहा है और 75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की यूएई वहाँ कर रहा है। अब वो आते हैं तुम्हारे यहाँ, वल्लाही अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ बोसा वहाँ बोसा, और 2 अरब 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस पर नामकूल किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं वो हेडलिंग लगा देते हैं, डॉलरों की बारिश हो गई और शेख आ गए। अरे कहाँ के शेख, क्या इन्वेस्टमेंट की? किसी का दिमाग से नहीं काम करता। $2 बिलियन पे ये हेडलाइन लगाते थे, डॉलरों की बारिश हो गई और भाई आ गए। ये भाई हैं तुम्हारे। ख़वातीन हज़रात, ये आज मैं गुफ्तगू करनी थी लेकिन टाइम की वजह से मैं शायद अब दोबारा रिकॉर्ड करूं उसको, कि ये जो 2 बहुत बड़े सैयारे जुपिटर और सैटर्न मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि दुनिया में क्या चेंज आने वाली हैं। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा रीस्टार्ट होने को है। अच्छा, मैं उनकी सितारों की गर्दिश से ज़्यादा उन अहादीस की रोशनी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया और मेरे बुज़ुर्गों ने जो बताया, उसकी रोशनी में मैं आज के हालात को देखता हूँ। सितारों, मैं मानता हूँ सितारों का इल्म है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन असल जो मैं बात मानूंगा वो कुरान, अहादीस और मेरे बुज़ुर्गों ने जो कहा उसकी रोशनी में मैं आपको बताऊँगा कि कितना ख़तरनाक वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। शुरू होगा नहीं, शुरू हो चुका है। ये पूरी दुनिया जो है ये एक जंप स्टार्ट की तरफ जा रही है, एक रीस्टार्ट होगा। हर चीज़ दोबारा जो है अपनी जगह लेगी, बहुत बड़ी टूट फूट होगी और उसमें हमें क्या करना चाहिए, इस पर मैं अलग से वीडियो करूँगा इंशाल्लाह ताला। आखिरी बात यहाँ पे मैं ये रखना चाहता हूँ कि ये यूएई से और ये सारे लोग जो कर्जा आके मांग रहे हैं और ये इतनी शर्मिंदगी हो रही है, मैं कहता हूँ मौत बेहतर होती है शर्मिंदगी से, कि आदमी वो मर जाए ना कि उसको कोई शर्मिंदा करे आके। इसका सलूशन क्या है? आखिरी बात वो ये है कि इन सारे हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, हमारी खारजा पॉलिसी है। ये
अय्याश दिमाग हैं जो 30 साल तक सिर्फ एक काम पे लगे रहे कि रोड बना के कमीशन ज़्यादा मिलेगा या एयरलाइन को बेच के कमीशन ज़्यादा मिलेगा। 30 साल तक इन्होंने लूटा है। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं कि इसके अलावा और बात है ही क्या कहने को, और किस चीज़ का मातम किया जाए और किस तरह समझाया जाए। ये सब इन बदमाशों ने, मलऊनों ने किया है। ये मुल्क कैसे चलते हैं? एक दिन लूटा, 2 दिन, 30 साल से लूटते आए, और ये फौज भी देखती रही, ये अदलिया भी देखती रही, इसके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स वो भी देखते रहे, और आज दोबारा वही लोग आवाज उठा रहे हैं और लोग उनसे कह रहे हैं ठीक है हम आपके साथ हैं। क्या क्या तमाशा है ये क्या? इसका हल सिर्फ एक है, और वो ये है कि खजाना लूटने वालों को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। जब तक आप उनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा, किसी किस्म की तरक्की नहीं हो सकती। ये जो सजाएं हम दे रहे हैं ना, कि आप जेल में 5 स्टार सहूलतें लीजिए, और उनकी तीमारदारी भी कर दी हमारे चीफ ने फ़ोन करके शहबाज शरीफ की कि आपकी तबीयत ठीक है हुजूर, मिजाज अच्छे हैं आपके। यार ये तरीका है किसी से पैसे निकलवाने का? किस दुनिया में रह रहे हैं, किस दुनिया में है भाई? जब नाउजुबिल्लाह सब कुछ तबाह हो जाएगा तो फिर भी नहीं जागोगे तुम। अब देख लीजिए कि आज की दुनिया में क्या आप कभी तस्वीर कर सकते थे कि सऊदी अरब आपको किक आउट करेगा? वहां से तो कुछ रिश्ता ही अजीब सा है ना, मजबूत या नहीं। यूएई आपके लिए ये अल्फाज कहेगा मियां जाओ यहां से, तुम्हारी जंग तुम खुद लड़ो, हम राफेल तैयारे खरीद रहे हो, भारत को देंगे, वही ट्रेन करेगा, वही हमारा सब कुछ है। क्या सोचा था? ये मैं 100 साल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी 10-20 बरस पहले आप ऐसा नहीं सोच सकते थे। लेकिन थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट, गो विद द फ्लो कहते हैं। देखो तुम्हें भी उसके साथ, ये इनसे रोना नहीं चाहिए हमारे भाई बदल गए और बेवफाई हो गई। नहीं नहीं नहीं, अगर कोई बेवफाई कर रहा है तो उससे पहले आपको बेवफा हो जाना चाहिए, अगर आप में जरा सी भी जहानत है। गालिबन डॉक्टर साहब का शेर था कि तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले, तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा कोई दूसरा भी करता है। अगर वो आपके साथ बेवफाई कर रहे हैं तो आप वो पुरानी फिल्म का किरदार मत बनिएगा, वफा करेंगे और पीछे न टसुए भाएंगे। ना 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 ना, इससे पहले कि तुम मुकरो आपको मुकर जाना चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में सारी तैयारी होगी जब आप हैंग देम हाई, विदाउट इट यू विल गो नोवेयर। आप वहीं फंसे हुए रहेंगे। अगर आप मेरे ख्याल से इत्तेफाक करते हैं, ये मेरी आवाज़ दरअसल आप ही के दिल की आवाज़ है। मैं कोई नई बात नहीं कहता हूँ, मेरा मरसिया वही पुराना है। लेकिन जब तक इनको सज़ा नहीं दिलवा देते ये मरसिया जारी रहेगा। अगर आप समझते हैं कि मैं आपसे सही बात कह रहा हूँ और ये आपके दिल की भी आवाज़ है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।